आपका स्वागत है यूएस कॉमरेड पर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपसे मैं बात कर रहा हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं दर्पण के बारे में बात करेंगे। इससे पिछली क्लास में हम प्रकाश के परावर्तन और इसके नियमों के बारे में पढ़े थे। प्रतिबिंब बहुत सारी क्लासें कर चुके हैं पीछे। अगर आपने पहला क्लास नहीं किया है तो जाएं, पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास सब यूट्यूब पे है। आप वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। बीच में 2025 वाले क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम थी, ठीक है ना, तो हम काफ़ी बिजी हो गए थे, जिस कारण बीच में कोई ऑनलाइन क्लास हो नहीं पाया था। आप में से अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि सर हम आपसे ऑफलाइन में पढ़े, कहाँ पढ़े? ऑफलाइन में पढ़े, ठीक है ना, तो ऑफलाइन में पढ़ने के लिए आप हमें 75 इस नंबर पर कॉल कर सकते, 1 मिनट, 75 49 52 68 71। ऑफलाइन में हमारे कोचिंग का नाम है शिक्षा ज्ञान। क्या नाम है? शिक्षा ज्ञान। अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। अगर आप ऑनलाइन में हैं, नोट्स चाहते हैं, तो नोट्स जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं। किससे जुड़ जाए? व्हाट्सएप चैनल से। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, ठीक है ना। एकदम सीक्वेंस में पढ़ाई होगी, क्लास होगा, फिर क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, सब आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो आज हम शुरू करने वाले हैं दर्पण। दर्पण दर्पण कोई नया चीज़ नहीं है, पिछला ही चीज़ है, ठीक है। एकदम बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दर्पण कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है, ये पहले दिमाग से निकाल दे। और क्लास 10th में है ही क्या, एकदम नॉर्मल चैप्टर सब, एकदम आसान सब है। हम है ना, घबराना नहीं है। अच्छा, आप स्क्रीन पर देखें, फर्स्ट टॉपिक है दर्पण। इसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरर। बचपन से आज तक जब आप बाल में कंघी करने जाते हैं या तेल लगाने जाते हैं तो घर में एक आईना होता है, उस आईने के पास आप जाते हैं। अगर आप लड़की है यानी पापा की परी हैं तो क्या करते हैं, आप भी जाते हैं आईना के सामने। और लड़की सब क्या करती है? फाउंडेशन यूज़ करती है, मेकअप करती हैं, ठीक है ना। तो वो कहाँ करती है? किसके सामने? आईना के सामने। आईना के सामने आप जा करके आईना के सामने जा करके मेकअप करती हैं। जैसे इस स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक सुंदर कन्या है, ये हमारी और आपकी सुंदर कन्या है। और इसका देखिए सामने एक आईना लगा हुआ है। ये क्या है? आपका आईना। आईना है, इस आईना में सुंदर कन्या का फोटो है। क्या है? ये आपका फोटो है। इसको हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। ये जो प्रतिबिंब बनता है ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब होते हैं। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है कि आईना के सामने जब आप जाते हैं, आप फिगर में भी देख सकते हैं, तो आप जैसे होते हैं ना, हूबहू उसमें एक सेम वैसे ही व्यक्ति एक नजर आता है। और आप जैसे जैसे एक्टिविटी करेंगे सब उसके अंदर आपको दिखाई देगा। लेकिन दर्पण के पीछे देखिएगा, माने ये देखिए, ये आगे वाला दर्पण है, यहाँ पे आपका चेहरा दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन इसके पीछे से आपको कुछ दिखाई देता नहीं है। हाँ, तो ये बात पॉइंट वाली है और नोट डाउन करने वाली बात है। यानी आप जब आईना के सामने जाते हैं तो जिस तरफ से आपको चेहरा दिखाई देता है, अपना मुखौटा दिखाई देता है, उसको बोलते हैं परावर्तक सतह। उसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। एक एक पॉइंट को एकदम समझना है आपको, तोड़ तोड़ के मैं बता रहा हूँ। और जिस तरफ से चेहरा नहीं दिखाई देता है, यानी उसको हम लोग बोलते हैं पेंट किया हुआ सतह। क्या बोलते हैं? पेंट की हुई सतह, ठीक है। या इसको ऐसे ही बोलते हैं रजतित की हुई सतह। क्या? रजतित की हुई सतह। तो यहां से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आईने के सामने जब आप जाएंगे तो जिधर से आपका चेहरा फेस दिखाई देगा उसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। आईना के दूसरे भाग, मान लेते हैं ये आईना, इधर से आपका चेहरा दिखाई देता है तो ये आपका परावर्तक सतह। और जिस तरफ से आपका चेहरा नहीं दिखाई देता है वो आपका होता है रजितित किया हुआ सतह, यानी पेंट की हुई सतह। क्लियर है एकदम बात? इसी आईना को हम लोग कहते हैं दर्पण।
फिजिक्स में इस आईना को हमको क्या कहेंगे, दर्पण। मैं दर्पण कहूँ तो आपको समझ में आना चाहिए आईने की बात हो रही है। ये बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं, बचपन से देखते भी आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आईना का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। आईना कहे तो दर्पण, दर्पण का चेहरा जैसे दिखा देगा उसको परावर्तक सतह, जिससे नहीं दिखा देगा वो आपका रचित क्या सतह। आगे इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, फिलहाल इतना ही अभी रहे, ठीक है ना। अच्छा यहाँ देख सकते हैं एक फ्लावर है, यहाँ एक फिगर बन रहा है। तो ये जो है ना, ये सतह जो है ना, ये आपका परावर्तक सतह है। ये पीछे वाला सतह है, ये आपका पेंट किया हुआ सतह है या रचित किया हुआ सतह है, ठीक है। अच्छा, बचपन में हम लोग क्या करते हैं ना कि बचपन में आप लोग या बच्चे लोग क्या करते हैं ना कि शीशा को ना लाइट के सामने ले जाता है। यानी इधर से अगर मान लेते हैं सूरज आ रहा है, ठीक है, तो सूरज का किरण ऐसे दर्पण यानी आईना पे परवात माने ले जाते थे और किसी के मुँह पे ऐसे करके चमका देते थे, तो आदमी गुस्सा आ जाता था, कभी कभी पिटाई भी खा जाते। बचपन में आप लोग भी किए होंगे, ऐसे करके ले लेते हैं। यहाँ आईना नहीं, एक मिनट देख लेते हैं। नहीं, मान लेते हैं कि ये मेरा माउस है, मान लेते हैं ये आईना है फिलहाल जब तक के लिए। क्या करते हैं, इस पर लाइट पड़ता है, लाइट पड़ता है इस पर, और ऐसे करके ना बचपन में सबके मुंह पे ऐसे करके दिखाते थे, ऐसे करके। बस बड़े आदमी जो होते थे वो एकदम गुस्सा हो जाते थे। ऐसे गेम तो आप भी बचपन में किए होंगे, ठीक है, अगर आप गांव देहात से बिलोंग करते होंगे तो क्या करता है वो जो आईना जिससे हम चमकाते हैं, आईना क्या करता है, प्रकाश को लौटा देता है। प्रकाश को क्या करता है, लौटा देता है। उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित कर देता है। क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो आईना जो है ना वो प्रकाश को सबसे अच्छा से परावर्तित करता है। अगर आप टॉर्च या सूरज की किरण अगर आप एक दीवार पे मारिएगा तो वैसे चमकेगा नहीं, जैसे आपका शीशा चमकता है वैसा नहीं चमकेगा, ठीक है ना। तो सर दर्पण की परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो दर्पण को यही लिखना है, प्रकाश को परावर्तित करने वाली चिकनी चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं, यानी आईना कहते हैं। क्लियर है एकदम बात। तो यहाँ तक तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहा। अगर दर्पण के डेफिनेशन की हम बात बोले तो दर्पण का डेफिनेशन लिख लेंगे, प्रकाश को परावर्तित करने वाली चिकनी चमकीली सतह को दर्पण कहते हैं। और एग्जाम्पल की हम बात करेंगे, एकदम कोर कॉन्सेप्ट देंगे आपको। पहले इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं, आप भी हमारे साथ लिखिए। प्रकाश को परावर्तित, एक मिनट मेरा एक लाइट बंद हो गया, एक मिनट में देख लेता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है, जल गया, एक मिनट, ठीक है। प्रकाश को परावर्तित करने वाली चिकनी व चमकीली सतह को दर्पण कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ पर मैं अकेला ही हूँ तो सारा सेटअप खुद ही करना पड़ता है। एक बल्ब था ना हमारा, वो बुझ गया था तो उसको मैं ऑन कर रहा था, ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि दर्पण क्या है। तो प्रकाश को परावर्तित करने वाली चिकनी व चमकीली सतह को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलना है। फिर क्या है, प्रकाश को परावर्तित करने वाली चिकनी व चमकीली सतह को दर्पण कहा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाए, ठीक है ना। अब आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात बोलते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये देखिए, ये एक सुंदर कन्या है। अच्छा, ये देखिए, ये सामने एक आईना लिए हुई है। क्या लिए हुई है, आईना, ठीक है। आईना को ही हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण, ठीक है। तो अब से हम लोग आईना नहीं बोलेंगे, अब से हम इसको बोलेंगे दर्पण। क्या बोलेंगे, दर्पण। क्या लिए हुए हैं, दर्पण लिए हुए, ठीक है ना। देखिए इस तरफ से चेहरा दिखाई दे रहा है, देखिए इसका जो चेहरा है इधर से दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह, ठीक है। इसके पीछे वाला सतह को बोलेंगे पेंट की हुई सतह, पेंट की हुई
सतह, ठीक है, या रजतित किया हुआ सतह। तो इसे बोलेंगे प्रकाश को परावर्तित कर चिकनी चमकीली सतह को हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ये आपका दर्पण हो गया, ये देखिए ये भी आपका दर्पण है, आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये भी आपका दर्पण है। ये इस टाइप का दर्पण सभी लोग देखे होंगे, ठीक है ना, इस टाइप का जो आईना है यानी दर्पण, इस सभी लोग देखे होंगे इस टाइप का दर्पण। किसी किसी के घर में इस टाइप का भी दर्पण लगा रहता है, यानी आईना लगा रहता है। तो ये देखिए यही आपका दर्पण है, ठीक है ना। तो आगे हम मूव करते हैं। आई होप आपको दर्पण क्लियर हो गया होगा। दर्पण क्या है, परावर्तक सतह, रचित किया हुआ सतह, वो क्या है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं दर्पण के प्रकार की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दर्पण के प्रकार की बात करते हैं। तो दर्पण 3 प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए मैं 3 प्रकार का बना देता हूं। पहला समतल दर्पण। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला का नाम समतल, समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा है जिसका नाम है परवलयक दर्पण। क्या नाम है, परवलयक दर्पण। और तीसरा है जिसका नाम है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। तो पूछेगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3। पहला का नाम समतल दर्पण, पहला का नाम क्या, समतल दर्पण, ठीक है। दूसरा का नाम क्या होगा, दूसरा का नाम होगा परवलयक दर्पण। क्या नाम होगा, परवलयक दर्पण। तीसरा का गोलीय दर्पण, ठीक है ना। तो आपको क्लास 10th में समतल दर्पण और गोलीय दर्पण ही आपको पढ़ना है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। आज के क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं समतल दर्पण। आप लोग भी हेडिंग लगा ले, समतल दर्पण, ठीक है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपका है समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। दर्पण कहे तो आईना, तो अब से हम आईना नहीं लिखेंगे, अब से हम दर्पण ही लिखेंगे, ठीक है ना। समतल दर्पण सेम उसी तरह है। इस तरफ से चेहरा दिखाई देगा तो इसको हम बोलेंगे परावर्तक सतह। क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह, ठीक है। आज जिस तरफ से नहीं दिखाई देगा इसको हम लोग बोलेंगे पेंट किया हुआ सतह, पेंट की हुई सतह, या रजतित की हुई सतह, रजतित की हुई सतह। क्लियर एकदम, बात एकदम क्लियर। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि मान लेते हैं आईना। 1 मिनट मैं कुछ देख लेता हूँ यहाँ पर आईना। अच्छा मान लेते हैं इसी को, मान मेरे पास यहाँ पर तो आईना है नहीं, देखता हूँ। अच्छा मान लेते हैं ये आईना है, ठीक है ना। इस तरफ से मान लेते हैं, इस तरफ से आपको चेहरा दिखाई देता है, ये परावर्तक सतह। इस तरह से आपको दिखाई नहीं देता है तो ये आपका रजतित क्या हो सकता है, क्या है, रजतित क्या हो सकता है। लेकिन सर ये जो पेंट करेंगे यानी इधर से दिखाई देता है, इधर से हमारे दिखाई नहीं देता है, तो इस पे जो पेंट किया हुआ होगा वह किसका पेंट होगा, तो वह पेंट होगा AgBr का। किसका पेंट होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। किसका पेंट होगा, सिल्वर ब्रोमाइड का। यानी दर्पण के पीछे जो पेंट किया हुआ रहता है, आप उसको अगर नाखून से या किसी से ऐसे कीजिएगा तो उसमें से आपको पेंट निकलेगा, ठीक है ना। तो वो पेंट रहेगा सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका पेंट रहेगा, सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है ना। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लेकिन सर समतल दर्पण जो आप यहाँ देख रहे हैं, क्या कॉपी में समतल दर्पण ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल नहीं। किताब में समतल दर्पण ऐसे नहीं लिखाता है। अगर समतल दर्पण ऐसे दिखा रहे हैं मान ऐसे हमको लिखना पड़ता है, ठीक है ना। एक तरफ दिखाएंगे रजतित की सतह, एक तरफ दिखाएंगे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। कैसे, मैं एक ऐसे करके लाइन खींच दूं, ठीक है। अगर मैंने ऐसे कर दिया इसका मतलब है ये पेंट किया सतह, ये पिछला, ये आईना का पिछला भाग है, ये आईना का पिछला भाग है, ठीक है ना।
और ये ऊपर वाला है ये आपका परावर्तक सतह होगा, यानी ये जो पेंट कर दिए ना पीछे से, तो ये आपका हो गया रजतित किया हुआ सतह या पेंट किया हुआ सतह, और ये ऊपर वाला जो भाग है ये आपका होगा परावर्तक सतह। बात एकदम क्लियर, वही है परावर्तक सतह चेहरा दिखाई देगा, रजतित का सतह चेहरा दिखाई नहीं देगा। पेंट किसका करेंगे तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का, किसका करेंगे AgBr का करेंगे। और समतल दर्पण को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। बात एकदम क्लियर है। समतल दर्पण का परिभाषा कैसे लिखेंगे तो सेम उसी तरह लिखेंगे, इसमें सिर्फ समतल आ जाएगा। क्या आ जाएगा समतल आ जाएगा, ठीक है ना। जिस दर्पण का परावर्तक सतह चिकना चमकीला एवं समतल होता है, चिकना चमकीला एवं समतल होता है, उसे हम लोग कहेंगे समतल दर्पण। क्या कहेंगे समतल दर्पण कहेंगे। ये इसका होगा डेफिनेशन। इसके बारे में और सारी बातें करेंगे अभी हम, ठीक है। तो पहले इसके परिभाषा की बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे एक मिनट, इसमें देखना कहीं और पड़ता है, लिखना कहीं और पड़ता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह चिकना चमकीला व समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण कहलाता है, ठीक है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह चिकना चमकीला व समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। समतल मतलब एक बराबर होगा। आप जो घर में जो आपके घर में जो दर्पण यानी आईना इस्तेमाल किया जाता है वो आईना आपका एक्चुअली समतल दर्पण है। आगे हम बात करेंगे उत्तल दर्पण अवतल दर्पण की बात करेंगे, तो हम बताएंगे कैसे पहचानें कि ये समतल दर्पण है, कि उत्तल दर्पण है, कि अवतल दर्पण है। फिलहाल अभी हम समतल दर्पण की ही बात करेंगे, ठीक है। अगर कॉपी में लिखने की बात आई कि समतल दर्पण को कैसे लिखेंगे, तो अगर हम ऐसे लिख दिए इसका मतलब कि ये समतल दर्पण है। इस तरफ से अगर हम ऐसे कर दिए इसका मतलब कि ये आपका पेंट किया हुआ है। इस तरफ से क्या किया हुआ है पेंट किया हुआ है, ठीक है ना, पेंट की हुई, ठीक है, या रजतित किया हुआ, क्लियर एकदम बात। लेकिन रजतित किस चीज का क्या होगा तो सिल्वर ब्रोमाइड का, AgBr का। AgBr को हम लोग पढ़ते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और इस तरफ को हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह, या आप समतल दर्पण ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी समतल दर्पण आप ऐसे ही बना सकते हैं, आपकी मर्जी समतल दर्पण आप ऐसे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी समतल दर्पण आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। एक तरफ से पेंट कर देना है, एक तरफ से पेंट नहीं करना है। तो ये आपका हो गया समतल दर्पण। तो आई होप आपको समतल दर्पण क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम समतल दर्पण के बारे में कुछ बातें लिख देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करें, अब ये सर वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। जब हम आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अभी आपको याद ही रखना है, ठीक है ना। इसका जो वक्रता त्रिज्या होता है ना वह अनंत होता है। क्या होता है अनंत होता है, ठीक है। अगर इसका फोकस दूरी की बात बोले, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी भी जो होता है ना वह अनंत होता है।
तो क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव पूछेगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो आपको बताना है अनंत होती है। अगर समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछे तो भी आपको बताना है, क्या बताना है, अनंत होती है, ठीक है ना। अच्छा, इसके हम प्रतिबिंब की बात करते हैं। एक मिनट, प्रतिबिंब पूछेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है, काल्पनिक। हमने प्रतिबिंब काल्पनिक पढ़ा चुके हैं, काल्पनिक और वास्तविक, तो आप पिछली क्लास में जाकर के आप देख सकते हैं। पूछेगा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है तो बताना है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपका हो गया समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण के बारे में काल्पनिक प्रतिबिंब बताया था। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। देखिए यहाँ पे सुंदर कन्या जो मेकअप कर रही है, इसका सिर भी ऊपर है, इसका भी सिर ऊपर है, ठीक है, तो बिल्कुल सीधा बनता है। ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब है, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। तो आपको दर्पण आपको क्लियर हो गया होगा, दर्पण के प्रकार क्लियर हो गए होंगे, और दर्पण में समतल दर्पण आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण की क्या क्या विशेषता है, यानी जब आप आईने के सामने जाते हैं तो क्या क्या आपको देखने को मिलता है, बस वही बात लिखना है इसमें। आईना के सामने जो आपको जाते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है, बस वही पॉइंट लिखना है आपको। चलिए आपको हम फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये मैं फिगर लेके आया हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, आईना के सामने जो कुछ भी खड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं वस्तु। क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे, ठीक है ना। मैं आईने के सामने खड़ा हूं मतलब मैं हो गया वस्तु। आप आईने के सामने खड़ा है मतलब आप क्या हो गए, वस्तु हो गए। आप मोबाइल लेके आईने के सामने खड़े हो गए तो मोबाइल भी वस्तु हो गया और आप भी वस्तु हो गए। मैं ये पेन लेकर के आईने के सामने खड़ा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा। या ये आप जो देख रहे हैं आईपैड है, इसको ये आईने के सामने खड़ा होगा तो इसको हम बोलेंगे वस्तु। यानी आईने के सामने यानी दर्पण के सामने जो कुछ भी है उसको हम लोग बोलेंगे वस्तु। क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक आदमी है, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे वस्तु। क्या बोलेंगे, वस्तु बोलेंगे, ठीक है ना। आईने के सामने जो कुछ खड़ा हो, दर्पण के सामने जो हो उसको हम बोलेंगे वस्तु, ठीक है ना। तो लिखेंगे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता निम्नलिखित है। हम यहाँ पे पहला पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक वस्तु यानी आदमी है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका समतल दर्पण है। ये कैसा है, समतल दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण, ठीक है। देखिए पहली बात, ये जो वस्तु है इसका ये जो प्रतिबिंब है ये बिल्कुल सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा। अब देखिए ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक या वास्तविक, मैं पढ़ाया था पिछले क्लास में। ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। यानी ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ पर से टकरा करके इधर कहीं पे बन गया। आपको जो वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब जब मैं पढ़ाया था तो वहाँ पे मैं आपको सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल दिया था, याद है वो बात। जब एक प्रोजेक्टर पर जब मास्टर पढ़ाते हैं तो उस प्रोजेक्टर के बारे में मैं आपको बताया था, ठीक है ना। अगर फिर से मैं बोला काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब आपने नहीं पढ़ा है तो पिछला क्लास जाकर के देखे। अगर वो आपका क्लियर नहीं है तो आज आपको समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता में दिक्कत होगा आपको। तो इसके लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है ये आभासी है और कैसा दिखता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे दिखता है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हम लोग ये लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आभासी एवं, कोशिश करता हूं मैं सीधा सीधा लिखने के लिए, हो नहीं पा रहा है, एवं दर्पण के पीछे बनता है। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया कि प्रतिबिंब जो है वह कैसा है, आभासी है और दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। हम दूसरी विशेषता की बात करते हैं। विशेषता करने मतलब इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, इसकी खूबी क्या क्या है, बस वही लिख देना है। देखिए इसमें कि ये एक आदमी है, ये इसका सर है, ठीक है,
और नीचे इसका पाँव होगा। तो प्रतिबिंब में देखिए इसका भी सर ऊपर है, ठीक है, और पाँव कहाँ है, नीचे है, मतलब कि प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा है। मेरा सर प्रतिबिंब में मेरा सर दिखा देगा। उल्टा का मतलब क्या होता है कि ऊपर हो जाता है इसका पैर, ऊपर क्या हो जाता है पैर, और नीचे क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है इसका सर, नीचे हो जाता है सर और ऊपर हो जाता है पैर, तो बोल दे कि प्रतिबिंब उल्टा है। उल्टा का मतलब ही ना होगा। तो दूसरा प्रॉपर्टीज यानी दूसरी विशेषता हम यही लिखेंगे, प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु की अपेक्षा क्या है, सीधा है। लिखेंगे प्रतिबिंब बात एकदम क्लियर है। क्या है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा, यानी प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। सर ऊपर है, यहाँ भी देखिए सर ऊपर है, हाथ भी ऐसी है, पाँव नीचे तो पाँव नीचे, मतलब प्रतिबिंब सीधा है। तो 2 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि आईना के सामने जो जितना बड़ा रहेगा उसके अंदर जो उसकी तस्वीर बनेगा वो उतना ही बड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक वस्तु है, यानी एक व्यक्ति है, ये जितना बड़ा है प्रतिबिंब में भी उतना ही बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई 2 फीट का आदमी समतल दर्पण के सामने जाता है तो 5 फीट का दिखाई देने लगता है। ऐसा तो नहीं ना होता है कि 5 फीट का गया तो 2 फीट का दिखाई देने लगा। आप जितने बड़े होते हैं उतने ही बड़े आप दिखाई देते हैं। मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसके बाद आप जाके आईने के सामने खुद देखें, मेरी हाइट जितनी बड़ी है क्या उतना ही मेरा हाइट आईने में भी दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बिल्कुल उतने ही बड़ा दिखाई देगा। तो बोलेंगे कि आदमी यानी वस्तु का जो आकार है उतना ही प्रतिबिंब का आकार है, यानी कि वस्तु जितना बड़ा होता है उसके अंदर जो प्रतिबिंब बन रहा होता है वो भी उतना ही बड़ा होता है। ठीक है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा नंबर होगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। आपको बात क्लियर हो गया होगा। प्रतिबिंब जितना आदमी भी उतने ही बड़ा, वस्तु भी उतने ही बड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात बोलते हैं। चलिए, ये तो एक बुझंती टाइप में है। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, देखिए ये एक वस्तु है, यानी एक आदमी है, आदमी भी है तो क्या एक वस्तु होगा। देखिए इन्होंने अपना बायां हाथ उठाया है। क्या उठाया है? बायां हाथ। लेकिन आप आईने के अंदर देखे, दर्पण के अंदर ऐसा लग रहा है कि इन्होंने दायां हाथ उठाया। गौर से देखिए आप, यहाँ पर आप देखिए इन्होंने बायां हाथ उठा रखा है, ऐसा लग रहा है कि दायां हाथ उठाया हुआ है। ठीक है ना। आगे हम देखते हैं, आगे भी यहाँ पे तस्वीरें होंगी। हाँ ये देखिए, ये जो व्यक्ति है इन्होंने बाएं चीक यानी गाल पे हाथ रखा हुआ है, तो इसमें लग रहा है कि दाएं चीक पे हाथ रखा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन या पार्श्विक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है ना। यानी बाएं की चीज, बायां जो है वह आईने में दायां दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? दायां। एक मिनट, बायां जो है वो क्या दिखाई देगा? दायां। और दायां जो है वो कैसा दिखाई देगा? बायां दिखाई देगा। आप जा करके अभी आप आईने के सामने करें, बायां हाथ उठाएंगे, मैं अभी दायां हाथ उठाया हूँ तो ऐसा लगेगा कि बायां हाथ उठाए हुए हैं, बायां हाथ उठाएंगे तो ऐसा लगेगा कि दायां हाथ उठाए हुए हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन। यानी दाएं वाले भाग को बाएं वाले भाग में दिखाना, बाएं वाले भाग को दाएं वाले भाग में दिखाना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4 होगा प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है।
आई होप यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। मैं इमेज इसलिए लाया हूँ ना ताकि आप एकदम आसानी से समझ पाए। मैं चाहता हूँ ना कि आप समझे ना, आपके लिए मैं इमेज लेके आया हूँ। वैसे तो मैं पढ़ा के चला जाता, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि समझने के साथ साथ फीलिंग भी अंदर से आने चाहिए। ठीक है ना, कि एकदम लग रहा है कि हाँ यार मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग को भी कॉपी कलम लेके मेरे साथ बैठना है, सभी चीज़ों को एक साथ नोट डाउन करना है। ठीक है, और साइंस का मजे लेना है। एक और पॉइंट पढ़ाने के लिए यानी सिखाने के लिए मैं इमेज ढूंढ रहा हूँ। हाँ, ये वाला इमेज परफेक्ट है। ठीक है, एक मिनट देखिए, इस इमेज को गौर से आप देखिए। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। इसमें जो आदमी जो है, देखिए ये आपका आईना है। आईना से एक हाथ दूरी पे खड़ा है। कितना दूरी पे? एक हाथ की दूरी पे खड़ा है। तो आईना के अंदर भी लग रहा है कि ये एक हाथ दूरी पे खड़ा है। मतलब मान लेते ये आईना है, अगर इस आईना से एक कलम की दूरी पे हम खड़े हैं तो आईना के अंदर भी लगेगा कि वो एक कलम की दूरी पे अंदर खड़ा है। जैसे आप इमेज पे देख रहे हैं, इमेज में आप देखें, लग रहा है यहाँ पे कि ये एक हाथ इधर खड़ा है, तो ऐसा लग रहा है कि एक हाथ इधर भी खड़ा है। मतलब कहने का मतलब है कि आईना से आप जितना आगे रहिएगा, 2 फीट 3 फीट 4 फीट जितना आगे रहे, आपका जो अंदर जो प्रतिबिंब बनेगा ना वो भी उतने ही फीट का बनेगा। अगर मैं आईने के सामने 20 फीट पे खड़ा हूं तो ऐसा आईना के अंदर लगेगा कि मैं 20 फीट अंदर खड़ा हूं। इसलिए कहते हैं कि प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। ठीक है ना, बात लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो तीसरा पॉइंट, सॉरी पांचवा पॉइंट ये होगा कि दर्पण से यानी आईना से आप जितने आगे रहेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो मैं पांचवा पॉइंट यहीं पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये वाला जो फिगर है ये अच्छा नहीं, यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, ये फिगर मैं आपको समझाने के लिए लाया था आपको यहाँ पर। पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, चलिए पांचवा पॉइंट लिख देते हैं। प्रतिबिंब दर्पण से उतना पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु, एक मिनट गंदी राइटिंग हो रही है हमारी, वस्तु दर्पण से आगे रहता है। तो बात आपको क्लियर हो गया होगा, माने दर्पण से आप जितने आगे रहेंगे प्रतिबिंब भी आपका उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं पार्श्व परिवर्तन को। किसको समझ लेते हैं? पार्श्व, एक टर्म आया था पार्श्व परिवर्तन या पार्श्विक परिवर्तन। ठीक है ना, पार्श्व परिवर्तन वही है कि बाएं को दायां दिखाएगा, दायां को बायां दिखाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पार्श्व परिवर्तन। बाएं को क्या दिखावेगा? दाएं, यानी बदल देता है, और दायां को बदल करके कैसा दिखा देता है? बायां दिखा देता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। तो हेडिंग लगाइए पार्श्व परिवर्तन। ठीक है, मेरे साथ पहले लिखिए, फिर मैं इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, वस्तु और प्रतिबिंब के बाएं और दाएं के भाग आपस में परिवर्तन को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो क्या है,
वस्तु और प्रतिबिंब के बाएं और दाएं भाग के आपस में परिवर्तन। आपस में परिवर्तन कहने का मतलब है कि जो बायां वाला रहेगा उसको परिवर्तन करके दायां वाला दिखाएगा और दायां वालों को परिवर्तन करके बायां वाला दिखाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। आई होप आपको पार्श्व परिवर्तन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। एकदम लॉलीपॉप है, एकदम एकदम लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट सब है, लॉलीपॉप टॉपिक सब है। ये नहीं समझ में आएगा तो क्या समझ में आएगा। परिवलयिक दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, अब परावर्तक सतह तो आपको पता है परावर्तक सतह क्या होता है। जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूरी तरह से गोलीय नहीं होता, यानी पूर्णतः गोलीय नहीं होता, वो परवलयिक दर्पण है, ठीक है। यानी इसका फिगर कुछ इस तरह बनेगा, ऐसे करके, ये पूरी तरह से गोल होता नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं गोलीय ये क्या बोलते हैं, परवलयिक दर्पण। क्या बोलेंगे, परवलयिक दर्पण, ठीक है ना। इसको हम अंदर से रास्तित कर देते हैं, ठीक है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता, उसे हम लोग बोलते हैं परवलयिक दर्पण। इसको अंदर ही से रास्तित होता है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज नहीं, अंदर ही से होगा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय, पूर्णतः गोलीय मतलब पूरी तरह से गोल नहीं होता, तो गोलीय नहीं होता है, परवलयिक दर्पण कहलाता है। तो बात समझ में आ गया। जिस दर्पण का परावर्तक सतह पूरी तरह से गोल नहीं होता, पूर्णतः गोलीय नहीं होता, उसे हम लोग कहते हैं परवलयिक दर्पण कहते हैं। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त हो गया। ज़्यादा लंबी क्लास होती नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, समझ करके पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, एकदम एकदम फीलिंग के साथ पढ़ने के लिए, ताकि आप भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी पढ़ाएं, ठीक है ना। अगर आप PDF चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।